पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स। इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किए ग्राफिकल सॉल्यूशंस कैसे करेंगे ग्राफिकल मेथड से, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन से और एलिमिनेशन से। उसके बाद का मेथड जो अलजेब्राइक मेथड था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो कंसीडर करते हैं, कंसीडरिंग टू इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल में, x और y में। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे यूज करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला कैसे आया, इसको दोनों को डिस्कस करते हैं। सब्स्टिट्यूशन कोई लगा दे अगर इसमें तो डायरेक्ट x और y का रिजल्ट आ जाएगा, या एलिमिनेशन लगा दे तो डायरेक्ट x और y का रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन बड़ा कठिन होगा। और ऐसे तो अगर ये वेरिएबल में है तो थोड़ा कठिन होगा, लेकिन लगाने के बाद एक सॉल्यूशन मिलेगा x और y में, जिससे हम डायरेक्ट a1 a2 b1 b2 या c1 c2 का वैल्यू पुट कर दे, उसमें तो डायरेक्ट x और y का वैल्यू आ जाएगा। तो हम सबसे पहले एलिमिनेशन से दोनों को सॉल्व करते हैं। हम फार्मूला चाहते हैं फाइंड करना, इसका फार्मूला चाहते हैं किसका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फाइंड करना पहले फार्मूला चाहते हैं, और तब हम क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन पे अप्लाई। तो पहले हम लिख देते हैं इस बात को, ये ना समझे कि ऐसे ही फाइंड करना है, इसलिए हम इस बात को लिख देते हैं कि यहाँ क्या है, वी हैव टू फाइंड द फॉर्मूला ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस बात को 1 और 2 इसको निकालना है मुझे, कैसे क्या आता है, और तब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे लगाएंगे इस बात को देखेंगे, ताकि कोई संशय ना रहे कि ये आया कहाँ से, जो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला बताने लगेंगे। तो 1 हम इसमें थोड़ा एलिमिनेशन का यूज करते हैं। अभी इस x को एलिमिनेट करना है, तो फर्स्ट को किससे करना होगा, a2 से, सेकेंड को किससे करना होगा, a1 से। तो इक्वेशन 1 इंटू a2 माइनस इक्वेशन 2 इंटू a1, जरा क्या होगा देखो, a1 a2 x, a1 b1 सॉरी a2 b1 y एंड a2 c1 इक्वल्स टू 0। और दूसरे को a1 से करना है, तब भी ये a1 a2 x, a1 b2 a1 c2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये कैंसिल। a2 b1 माइनस a1 b2 y, और इसको हम उधर ले जाते हैं, चाहे पर लिख लेते हैं, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन बना रहेगा आप लोग, ठीक है। और y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो a1 c2 माइनस a2 c1 बाई a2 b1 माइनस a1 b2। अगर हम y को एलिमिनेट इसी तरीके से करें तो x मिलेगा। तो हम एक बार इसको क्या कर रहे हैं, b1 b2 से मल्टीप्लाई, और इक्वेशन 2 को b1 से, किससे कर रहे हैं, b1 से। तो a1 b2 b1 b2 xy, यहाँ पे क्या है b2 c1 एंड a2 b1 x b1 से b1 b2 y c2 या b1 c2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो कैंसल नहीं, ये नहीं होगा, a1 b2 माइनस a2 b1 x कैंसल, b2 c1 b1 c2 0।
और ये x इक्वल्स टू, तो इधर जाएगा तो B1C2 माइनस B2C1 बाई A1B2 माइनस A2B1 x और y का जो आप वैल्यू निकाले वहां से हम जरा देखते हैं। x आया B1C2 माइनस B2C1 बाय A1B2 माइनस A2B1। इसको हम लिखते हैं, इसको इसके नीचे ले आते हैं। जरा देखो x बाय B1C2 माइनस B2C1 एंड 1 बाय B1B2 माइनस A2B1 ये 1 2 3 यूज कर 2 यूज किए थे, इसको कैपिटल A लिख देते हैं। और जो y निकाले हैं, क्या निकाले y? A1C2 माइनस A2C1 बाय A2B1 माइनस A1B2। इसको y के नीचे ले आए तो A1C2 माइनस A2C1 1 बाय A2B1 माइनस A1B2। इस इक्वेशन में इसको देखें तो यहाँ पे है A1B2 और यहाँ है A2B1 यहाँ है। माइनस साइन यहाँ कॉमन ले लें तो दोनों में माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, इसमें भी और इसमें भी, और माइनस माइनस कट जाएगा। तो माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो A2C1 माइनस A1C2 और यहाँ क्या होगा A1B2 A2B1। ये है B। ए बी को अगर कंपेयर करें, ए और बी को कंपेयर करें तो एक रिलेशन बनेगा। क्या रिलेशन बनेगा? फ्रॉम ए एंड बी क्या है? दोनों सेम है RHS। इसमें वन बाई A1B2 माइनस A2B1 1 बाई A1B2 माइनस A2B1। तो ये जो राइट हैंड साइड है दोनों का दोनों सेम है, मतलब ये भी सेम होगा। किसके मतलब x बाई B1C2 माइनस B2C1 y बाई A2C1 माइनस A1C2 1 बाई A1B2 माइनस A2B1 अब देखें कि एक रिलेशन एक्स वाई में मिला, जहां से इस रिलेशन को अगर लिखना समझ में आ गया तो आप निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्यूशन। क्या करना है इसमें? A1B1C1 का वैल्यू ही पुट करना है, A2B2C2 का, A1B1C1 A2B2C2 का। लेकिन ये रिलेशन तो याद रहना चाहिए ना, तो याद रखना तो जटिल है, तो याद नहीं रखें। क्या करेंगे? याद नहीं रखेंगे, बल्कि देखेंगे कि क्या खासियत है, कैसे अरेंज किया गया है, कैसे अरेंज किया गया। लेकिन इतना जो आपने किया इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये सिर्फ बताने के लिए कि एक रिलेशन ये होता है। हम डायरेक्ट भी ये लिख सकते थे जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लगता है, लेकिन ये है क्या, तो आप जरा देखें कैसे लिखा गया है। हम इधर फिर से लिखते हैं और इसको हम नहीं देख रहे हैं कि ये क्या है। इसमें आप क्या करें कि x के नीचे क्या है, इस बात को समझने के लिए x वाले पूरे इस चीज को ढक दें, इसको नहीं देखना है। बुक पे अगर जरूरत हो तो नोटबुक पे इसे हाथ भी रख सकते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये रख दिए। रखने के बाद क्या दिख रहा है? B1C1 इधर दिख रहा है कोफिशिएंट, और इधर B2C2 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? B2C2। तो इसको पहले ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, B1C2 माइनस B2C1 फिर जब y का लिखना होगा तो y वाले को ढक देंगे, इसको इसे ढक लेंगे, और इसको ढक लेंगे तो देखिए क्या बच रहा है इधर A1C1 A2C2 A1C1 A2C2। लेकिन पहली बार जब आपने B1C1 और B2C2 जिस समय x के लिए बात किए थे तो इस तरह से किए थे, इस डायरेक्शन में। तो अब इस बार इधर से नहीं बल्कि इधर से लिखेंगे, नहीं तो ऊपर माइनस y लिखना पड़ जाएगा, तो उसके चक्कर में नहीं पड़ते। पहली बार इस डायरेक्शन से, दूसरी बार इस डायरेक्शन से, ये ध्यान रखेंगे। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, दूसरे वाले में y वाले में हमेशा ध्यान रखेंगे कि इधर C1 से चलेंगे,
किधर से चलेंगे, C1 से चलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे A2 C1 माइनस A1 C2, और फिर जब कांस्टेंट की बारी आएगी तो वहाँ पे ऊपर में लिखेंगे 1, यहाँ पे इसको ढक देंगे 1, और क्या बचा A1 B1 A2 B2 कोफिशिएंट, इसके कोफिशिएंट को लिख लिए। अब देखिए जब x वाला लिए थे ये डायरेक्शन पहले यूज किए, y वाले में ये डायरेक्शन, फिर कांस्टेंट वाले में ये डायरेक्शन, तो ये दोनों तो कॉमन है, बस y वाले में ध्यान रखना है, मतलब एक बार इधर से एक बार इधर से एक बार इधर से। तो इसमें इस डायरेक्शन से पहले चलेंगे, तो A1 B2 माइनस A2 B1। अब जरा मिलाएं इस चीज को इससे जो ड्राइव किया था आपने पहले एलिमिनेशन से सॉल्व करके निकाला था, दोनों क्या सेम है, तो मिला लें, सेम होगा। B1 C2 B2 C1 A2 C1 A1 C1 A1 B2 A2 B1, ये क्या है, सेम है। इसका मतलब है कि इस प्रोसेस को अपनाया जाए, जैसे मैंने बोला कवर करके कोफिशिएंट्स को लिखना, तो अगर लिख दें तो डायरेक्ट सॉल्यूशन आसान हो जाएगा, इसको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन पे इसको अप्लाई करते हैं और बहुत ही आसान है और सिंपल हो जाता है सॉल्यूशन, इसलिए मैंने एक वीडियो में बताया भी होगा कि सबसे सिंपल यही है, एलिमिनेशन से भी आसान है। इसको देखते हैं, एक क्वेश्चन, एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हैं। तो आप देखें कि जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में लिखा हुआ नहीं है, तो आप पहले क्या करेंगे, फॉर्मेट में लिखेंगे, C इधर था तो C को इधर, मतलब -16 और 3x माइनस 8y प्लस 18, इसका सॉल्यूशन निकालना है। जब x है तो x वाले कवर करना है, y और कांस्टेंट वाले कोफिशिएंट यूज होंगे, तो 2 और 18, 2 इंटू 18 माइनस, फिर -16 इंटू -8 माइनस 16 इंटू -8 y वाले में y कवर करेंगे, इधर से चलेंगे, ये ध्यान रखना जरूरी है। -16 इंटू 3 और 5 इंटू 18 और 1/5 इंटू -8 माइनस 3 इंटू 2, 5 इंटू -8 3 इंटू 2। तो जो ध्यान देने की जरूरत है वो क्या है कि कोफिशिएंट सही से पुट हो जाना चाहिए। कोफिशिएंट अगर सही से पुट हो गया तो कैलकुलेट हो जाएगा, क्या आएगा, x/36 माइनस 8 इंटू 6 40 और 16 8 जा 128 y/, -48 and 90 1/6 x/2 12 minus 3 9 y 138 and 1/46 माइनस में 46, यहाँ भी माइनस में, यहाँ भी माइनस में, सब माइनस में। तो इसको 1 2 और 3 मान लेते हैं। फ्रॉम 1 and 3 रोमन में लिख दिया है, यहाँ 1 और 3, x/-92 -1/-46 माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 92/46 ये 2 आ जाएगा। और फ्रॉम 2 and 3 तो -138 46, यहाँ भी माइनस कैंसिल, तो y 138/46 और ये 3 से कट रहा है, तो y = 3 मीन्स x = 2 और y = 3 आ जाएगा। आप पुट करके देख सकते हैं, 5 × 2 10 -6 +6 16 6 माइनस 24 -18, मतलब ये दोनों वैल्यू सही है। तो आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं और किस चीज़ की याद रखने की जरूरत नहीं है इस फार्मूले में। आप कोफिशिएंट को जिस तरीके से मैंने बोला है उस तरीके से पुट करेंगे और एवेल्युएट कर देंगे, बहुत सिंपल सा 2-4 लाइन में आंसर आ जाएगा। तो ये सिंपल मेथड्स होता है सबसे, वैसे एलिमिनेशन मेथड्स बच्चे फॉलो करते ही हैं, लेकिन ये सिंपल मेथड्स होता है, आगे तक हम लोग इसी मेथड्स को यूज करते हैं।
आगे वर्ड्स प्रॉब्लम्स जो आपका है उसको डिस्कस करेंगे। वर्ड्स प्रॉब्लम काफ़ी हैं इस एक्सरसाइज में, और सभी वर्ड्स प्रॉब्लम को एक एक करके हर टाइप के वर्ड्स प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे।